पर्सनल जो मामला चल रहे थे, क्या उस चीज के अंदर आप लोगों ने अपना भाई होने का हक अदा किया? दिनों में जितने भी डिसीजन लिए गए उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हमारी बातचीत और टॉक आपस में शामिल थी। आपने ये सिग्मा मोटर स्टार्ट कैसे किया और कब किया? गाड़ियों का सफर हमने 2011 में स्टार्ट किया था। मैं स्विफ्ट आज से बहुत साल पुरानी बात है, शक्ल जो आज चल रही है वो हम 2017-18 में लेके आए थे। फिर वो सुनील भाई ने हमसे वो गाड़ी भी मंगवाई थी। मिसकंसेप्शन ऑफ सिग्मा मोटर्स इन द मार्केट कि हम लोग गाड़ियां महंगी बेचते हैं। बिजनेस डील्स को जो है ना वो लीड करता आप या वो? भाई ने सारा कुछ मेरे पे छोड़ा हुआ है। हाँ, मेरे पे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। Who is the biggest rival of Sigma Motors? आपके और भट्ट साहब के दरमियान बिजनेस डिसीजन को लेके कोई इख्तलाफ हुआ हो? नेवर। अपने पार्टनर से ऐसा बिजनेस डिसीजन लेने का प्रेशर मिला है जिसमें जना कंफर्टेबल ना हो? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जो मैंने आजकल जना स्टार्ट की हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों का जो किया था, हैदर का किया, फिर भट्ट साहब का किया, और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो आप कह लो कि हमारे दोस्त नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं। और लेकिन आज मैं उनका जना पॉडकास्ट एज उनका वो छोटा भाई बन के नीचे करूंगा, जैसा कि मैंने अपने दोस्तों के साथ भी जो किया था। मैं एज इमर्जिंग एंकर बन के उनका जना पॉडकास्ट करूंगा। और जैसा कि आप लोग 2 साल से उनको हमारे साथ बहुत ज्यादा देख रहे हैं, पहले भी उनका मार्केट में बहुत नाम था। और आज हम उनसे पूछते हैं कि जी उनकी ये वाली जो लाइफ थी, ये वाला जो उनका एक ट्रैक था, वो उन्होंने कैसे किया। सो प्लीज वेलकम आवर न्यू गेस्ट मिस्टर अली आसिफ फ्रॉम सिग्मा मोटर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसे है आप? भाई? ठीक ठाक हैं? ठीक जब ठाक आपने है। शुरू किया ना कि ये मेरे दोस्त तो नहीं है, मैं एक चलती गाड़ी में से चलाने आने लगा था। नहीं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन आज आपने ये सोच के मुझे जना नहीं देना कि मैं आपका भाई हूँ या मैं आपका जना बहुत दोस्त हूँ। आपने बस ये जना समझा कि भाई आपका आज एक सही वाला एक पॉडकास्ट हो रहा है, खुली नेकेड बातें होंगी। बिल्कुल। हाँ। आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने आज तक अभी कोई वो जो है पॉडकास्ट ऐसे यार नहीं, जिंदगी में कभी नहीं दिया। मतलब कि ये आपका फर्स्ट है? हाँ, मेरी सोशल अपीयरेंस जितनी भी रही है आज तक वो सिर्फ भाई के साथ रही है, अजय भाई के साथ रही है, वरना उसके अलावा कोई पॉडकास्ट की आज तक कभी भी नहीं। ठीक हो गया। अली भाई, आपका पहला हम सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ सिग्मा मोटर्स? क्या वो आप हैं या आपने ये एज अ पार्टनरशिप पे स्टार्ट किया या कैसे किया? और आपने ये सिग्मा मोटर्स स्टार्ट कैसे किया और कब किया? यार गाड़ियों का सफर हमने 2011 में स्टार्ट किया था, मैं और एक मेरा दोस्त था। ठीक है। हमने इकट्ठे काम शुरू किया था, लेकिन अगेन आपको पता है जहाँ पार्टनरशिप्स होती हैं वहाँ थोड़े इश्यूज होते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमने चीजें थोड़ी सी डिवाइड कर ली। ठीक हो गया। तो अब इसको मैं सोली ऑपरेट कर रहा हूँ खुद ही। जबरदस्त। और अल्लाह का शुक्र है 2012 से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। पहले है सिग्मा मोटर्स 2012 में एग्जिस्ट नहीं करता था। तब तो एक समझ ले, मैं अपना एक भाई है, उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। उनके पास बैठ के ये काम सीखा, इंपोर्ट का, किस तरह गाड़ियां आती हैं, किस तरह बिकती हैं। तो 2-3 साल उनके साथ गुजारे, वो अब जापान में होते हैं। तो उसके बाद से ये अपना खुद से काम स्टार्ट किया और फिर ये चल है। मतलब कि अब सिर्फ मालिक जो हैं सिग्मा मोटर के वो एक ही हैं, जो कि अली आसिफ हैं। जबरदस्त। ठीक हो गया। अली भाई, मैंने अच्छा, जब हमारा कोई वो आपस में ताल्लुक नहीं ना था, तब भी आज से 5 साल पहले मैंने आपसे एक गाड़ी ली थी, होंडा N1 ली थी। तब आपका जरा शोरूम वो था अपना उधर अल्लाह गोल चक्कर पे था। अब तो खैर यहाँ पे हो गया वह शिफ्ट। तब वहां पे तब हमारा कोई लिंक नहीं था। मैंने एज अ वॉक इन कस्टमर जाके अली भाई से एक गाड़ी ली थी, और तब भी मुझे गाड़ी बहुत अच्छे रेट के ऊपर जो है वो दी थी इन्होंने, और मैंने सेम रेट पे ही वो गाड़ी सेल भी की थी। मतलब इनको नहीं सेल की थी, बाहर सेल की थी ना। मुझे उसमें कोई लॉस हुआ, और प्रॉफिट तो खैर चलो छोड़ो, लेकिन मुझे उसने कोई लॉस नहीं दिया, और बड़ी ही जबरदस्त गाड़ी इन्होंने मुझे वो दी थी। अच्छा, आप खाली सिग्मा मोटर्स पे जापानीज ही इम्पोर्टेड गाड़ी आप करते हैं या कोई साथ लोकल भी आप लोग करते हैं? यार जान, शुरू से क्योंकि जापानीज गाड़ियों या इम्पोर्टेड गाड़ियां कह लें उनके अंदर रहे हैं,
तो ज्यादा वही है, लेकिन ये समझ लो 90% जापानीज गाड़ी। हाँ, लेकिन लोकल गाड़ी कोई नई चीज आ जाए तो उसको बुक करा लेते हैं, वो बेच लेते हैं, चलो एक शोरूम की रौनक या जान बन जाती है। या फिर कोई गाड़ी सेल होने आ जाती है, हाँ कोई और अच्छी गाड़ी आ जाए लोकल बिकने के लिए तो वो भी ले लेते हैं। लेकिन हमारा मेन गोल पर्सपेक्टिव शुरू से ही इंपोर्टेड गाड़ी पे रहा है। मतलब माल ज्यादा वहां से आता है ना, कह भी सकते हैं, क्योंकि जो लोकल गाड़ी है ना उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसके हर लिखे पड़े रेट हैं। इंपोर्टेड गाड़ी में आपको पता थोड़ा जो कहते हैं ना औला होता है कि रेट मॉडल के हिसाब से, स्पेक्स के हिसाब से। बिल्कुल। फिर डे वन से कोशिश किया कि कोई नई चीज आ जाए वो पहले हम लोग ले आए। शुरू में तो खैर इतनी इंपोर्ट में लोग नहीं थे, लेकिन अब तो खैर काफी हमारे अच्छे और भाई बड़े आ गए हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन शुरू में तो यही कोशिश रही थी कोई नया मॉडल जापान में रिलीज होना है वो पहले सिग्मा मोटर्स लेके आए। सिग्मा मोटर्स लेके। अच्छा, कोई ऐसी गाड़ी या कोई किसी जो है ना गाड़ी का कोई ऐसा वेरिएंट जो फर्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ बस सिग्मा पे आया हो? यार इस तरह की ना बहुत गाड़ियां हैं। होंडा, स्टार्टिंग फ्रॉम होंडा N1 का शुरू में किसी को नहीं पता होता था, पहली गाड़ी लेके आए। बिल्कुल। सॉरी, होंडा N-वैगन का किसी को नहीं पता होता था, वो लेके आए। नंबर ऑफ कार, सुजुकी स्विफ्ट आज से बहुत साल पुरानी बात है, 2017 में नई शक्ल जो आज चल रही है वो हम 2017-18 में लेके आए थे। फिर वो सुनील भाई ने हमसे वो गाड़ी भी मंगवाई थी, उसका पार्क व्हील्स ने रिव्यू भी किया था, रेड कलर में गाड़ी थी वो थी। प्रियस, PHV, नंबर ऑफ कार्स। शुरू में तो हम थे कि बस गाड़ी आई है पहले हम ही मंगवाए। ठीक है अली भाई, मैनी कस्टमर्स फील के इम्पोर्टेड कार में जो एक हिडन कॉस्ट होती है, और जब गाड़ी वो यहाँ पे आ जाती है तो आप किस प्रॉफिट मार्जिन पे अपनी डील को एक आप क्लोज करते हैं? अच्छा देखिए, एक तो पहली बात यह है कि प्रॉफिट मार्जिन जरूर है। हम गाड़ी जब इंपोर्ट करते हैं ना उसका प्रोसेस इतना थोड़ा सा मुश्किल भी है, अच्छा टाइम टेकिंग भी है, और फिर ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी चेंज होती रहती हैं सारा साल के, एक वो हमारे पे तलवार भी लगती रहती है ना आजकल। मैं प्लस माइनस बहुत ज्यादा हो रही है। तो वो हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि हम उसमें से कोई प्रॉफिट मार्जिन भी कमा लें और हमारे कस्टमर को एक अच्छी गाड़ी भी चली जाए। तो आप ये ज़हन में रखिए कि हाँ, एक अगर 660 सीसी गाड़ी की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसमें से कोई 3-4 लाख रुपए हमें बच जाए। अच्छा मतलब एक गाड़ी में से आप 3-4 लाख रुपए। अब कोई कहता ना कि हाँ हम गाड़ी मंगवा के 50,000 कमा के बेच रहे हैं, वो झूठ है। नहीं, जब वो एक बंदा 30-35 लाख रुपए लगा रहा है तो उसकी कोशिश होती है कि 3-4-5 लाख रुपए उसके बाद। ठीक। अच्छा, मार्केट में सिग्मा मोटर्स जो है वो आप कह लें कि इसलिए वो फेमस है, क्या वो अपनी ईमानदारी के लिए वो फेमस है या फिर वो एक नंबर गाड़ियां बेचने पे वो जो फेमस है? दोनों ही बातें हैं। अच्छा, पहली बात है कि किसी ने अगर इंपोर्टेड गाड़ी लेनी है ना तो उसके लिए आज भी मैं अगर कहूँ तो लाहौर में बहुत कम ऑप्शन मौजूद हैं। मैं नाम नहीं लेता, और भी बड़े भाई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने इंपोर्टेड गाड़ी लेनी है तो उसके नाम जहन में सिग्मा मोटर्स का नाम जरूर क्लिक करेगा। तो इसके लिए एक तो हमारी ये हम फेमस है, और दूसरा ये है कि जब जाहिर काम बंदा शुरू करता है ना तो बंदा शॉर्टकट्स ढूंढता है। लेकिन अब काफी साल हो गए, आई थिंक तकरीबन 10 साल हो गए हैं। हमारा है कि हमारी गाड़ी अगर पूरी पेंट है तो हमने बता के देनी है। हमारी गाड़ी के लेट्स सपोज एयर बैग भी खुले हुए, हमने बता के देने हैं। हमारी गाड़ी टोटल जो भी है गाड़ी के साथ हमने बता के देनी है, तो लोग इस एतबार पे आके हमसे गाड़ी ले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और ये इम्पोर्टेड जो है ना गाड़ियों में बहुत ज्यादा होता है कि भाई सबसे जो पहला सवाल लोग पूछते हैं कि यार इसकी ऑक्शन शीट है, वो शीट क्या है, और वो लोग उसका क्यों इतना पूछते हैं, और क्या वो शीट आप लोग हर इम्पोर्टेड कार के साथ देते हैं? बिल्कुल, अब तो देनी पड़ती है। जब हमने काम शुरू किया था ना उस टाइम पे तो किसी को पता ही नहीं होता था कि ऑक्शन शीट होती क्या है। बेसिकली ऑक्शन शीट जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान में बैठ के ब्लाइंडली एक गाड़ी जापान से उठानी है। ऑक्शन शीट का फायदा ये होता है कि अगर गाड़ी के ऊपर कोई पिन स्पॉट भी है, कोई इतना सा निशान भी है, तो उन्होंने वो भी वहां पे मेंशन करना है। तो हमारे लिए तो ये शुरू में इसलिए जरूरी होती थी। लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली पार्क व्हील्स आया और प्लेटफॉर्म आए, उन्होंने इसकी अवेयरनेस लोगों को दी। हम लोगों ने खुद भी दी अवेयरनेस लोगों को, क्योंकि हम शुरू से ऑक्शन शीट वाली गाड़ियों का काम कर रहे हैं। तो अब ऑक्शन शीट आप समझ लें, जापानी गाड़ियों में कोई 660 सीसी गाड़ी ले रहा है या कोई बड़ी गाड़ी ले रहा है, ऑक्शन शीट लाजमी है। ऑक्शन शीट के बगैर गाड़ी नहीं हो सकती। ठीक हो गया। आप कह लें कि ऑक्शन शीट इज जस्ट लाइक द इंस्पेक्शन शीट। हाँ, इंस्पेक्शन शीट है। अब तो खैर अभी इस बजट में और भी हुकूमत ने एंड यूजर के लिए काफी चीजें कर दी हैं कि एक फर्दर ऑक्शन शीट तो है। जापान से गाड़ी उठाई तो अब आपने वहां पे उसकी एक प्री इंस्पेक्शन करानी है लोडिंग से पहले। पाकिस्तान की हुकूमत ने जापान की कुछ कंपनीज को बता दिया कि हमारे यहाँ ये पॉइंट्स हैं, गाड़ी इस तरह की होगी, इस कैलिबर की होगी तो पाकिस्तान में आएगी। अब एक्सीडेंटेड गाड़ी पाकिस्तान में अब लैंड ही नहीं हो सकती। वो काम हुकूमत ने बिल्कुल बंद कर दी।
हालांकि वो ये काम पहले तो बहुत ज्यादा था कि टोटली जो है ना वो हिट वाली गाड़ियां वो यहाँ पे आती थी। लोग मंगवाते थे टोटली हिट। अच्छा, हम भी थोड़ी डैमेज गाड़ी मंगवाते थे, कोई एक आधा दरवाजा लगा हो, कोई साइड से लगा हो, किसी का नहीं, बम्पर इतना तो लगा वो हो, जो समझ आता है। हाँ, तो मंगवाते थे क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती थी, एंड यूजर को अच्छे रेट पे गाड़ी मिल जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब कहो ना कि किसी गाड़ी के दरवाजे पे डेंट भी है तो हम वो भी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, सवालों को हम जरा 1 मिनट के लिए साइड पे जो है करते हैं। हैदर ने और भट्ट साहब ने बहुत ज्यादा मेरी बेइज्जती की थी कि भाई तुम मुझे है ना बिल्कुल ही मुफ्त के अपना पॉडकास्ट कर रहे हो ना, बीच में कोई जो है ना तुम पानी पूछ रहे हो ना कॉफी शॉफी। आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कॉफी लेंगे या आप जो क्या लेंगे, ताकि हम थोड़ा सा जरा इसको एक अच्छे वे में जरा कर सकें। नहीं, अगर इतनी गैरत आ गई है तो बुफे करा दो यार। यार हमने जो है ना पॉडकास्ट वहां नहीं करना। अच्छा, हमने अंदर ही बैठ के वो करना, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं, फिर कॉफी वगैरह ले लेते हैं। कॉफी ले लेते हैं, जबरदस्त। ठीक हो गया। पर्स है आपका आपके पास? नहीं, मैं शोरूम पे छोड़ के जाऊँ क्योंकि पॉडकास्ट आप होस्ट कर रहे हैं ना, कॉल भी दिलवाना भी हमने। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अच्छा भाई, हम यहाँ पे जरा पहले कॉफी का अपना ऑर्डर जो है ना ले लेते हैं, ताकि हम अपना पॉडकास्ट आगे इजीली कंटिन्यू कर सकें। के लिए भाई क्या लेंगे आप बताएं। वालेकुम सलाम। What would you like to have? I would like to have a cappuccino, please. Hot or cold? Hot, very hot. Hot. यार एक हॉट कैपुचिनो कर दो और एक मोका आइस ब्लेंडेड कर दो। अच्छा जी, हमने अपना ऑर्डर जरा कर दिया है। जब तक हमारी आती है कॉफी, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे। सो अली भाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ऑफ सिग्मा मोटर्स इन द मार्केट? मतलब के समझ तो आप गए हैं। मिसकंसेप्शन ये है कि जो मैंने सुना है कि हम लोग गाड़ियां महंगी बेचते हैं। अच्छा, वो मैं उससे बिल्कुल एग्री करूंगा। हमारे वो तो खैर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो तो खैर आजकल हर शोरूम का यही हाल है। हाँ, लेकिन सबका ही हाँ, है। लेकिन ये कि अगर आप चीज अच्छी लेंगे तो उसके पैसे भी थोड़े से अच्छे होंगे, चीजों का फर्क होता है। और अब लोगों ने घरों में बैठ के भी काम शुरू कर दिया है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जो भी लोग भाई गाड़ी लेते हैं वो हमेशा किसी इदारे से लेके जाएं कि एटलीस्ट कल को कोई उसमें कोई प्रॉब्लम या इशू निकलता है तो एटलीस्ट वो एक इदारे को जाके कहें कि यार ये आपने चीज दी थी, इसमें ये प्रॉब्लम है, इशू है। तो बाकी मिसकंसेप्शन यही है शायद कि हम लोग गाड़ियां महंगी बेचते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी गाड़ी की कंडीशन भी साथ है। ठीक हो गया, जबरदस्त। मतलब कि गाड़ियां आपकी होती महंगी हैं पर होती जो है ना सुथरी हैं भाई। ठीक हो गया। अच्छा, कभी आपने ऐसी चीज फेस की हो कि आपसे एक बंदा कोई गाड़ी वो लेके गया है और मार्केट में जाके उसने जो है ना आपको बदनाम कर दिया है और आपने वो चीज फिर एडमिट भी की हो? अच्छा, बदनाम तो खैर आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन अच्छा क्योंकि गाड़ियों का काम थोड़ा सा ऑब्वियसली आजकल गाड़ियां भी बहुत मॉडर्नाइज हैं, कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स उसमें बहुत ज्यादा हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई बंदा गाड़ी लेके गया, उसमें कोई फॉल्ट ऐसा आ गया है अल्लाह की तरफ से, कोई चीज सड़क पे चलती है, लेते साथ फॉल्ट आ गया है, तो जाहिर है कंप्लेंट अक्सर आ जाती है। लेकिन हमारी कोशिश रही है कि बंदा हमसे गाड़ी लेके गया और 1-1.5-2 महीने में भी उसको कोई फॉल्ट आ गया ना तो हम उसको एंटरटेन कर देते हैं, जो उस पे खर्चा आता है वो खुद ही पे कर देते हैं, कोशिश करते हैं कस्टमर पे वो खर्चा हम ना डालें। हाँ, बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे अब तो तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि आज तक मेरे शोरूम पे कोई पंचायत बैठी हो कि मैंने कोई काम खराब कर दिया, कोई गाड़ी ऐसी फ्रॉड कर दिया आपने। लेकिन ये कि कंप्लेंट्स हैं, जाहिर है जिस भी कारोबार में आप बैठे हैं, बड़े से बड़ा कारोबार है, कंप्लेंट्स आती है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कैटर करने की कोशिश करते हैं। बेशक बेशक, जबरदस्त। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जरा दूसरी साइड पे आते हैं। जैसा कि सारी दुनिया को पता है, लोग आपको और मिस्टर भट्ट को बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो है ना आपस में वो मानते हैं, तो आप दोनों आपस में एक तरह के पार्टनर्स भी हैं, तो बिजनेस डील्स को मतलब कौन जो है ना वो लीड, आप या वो? अच्छा, बिजनेस डील्स को अगर गाड़ियों की हद तक देखा जाए तो ऑफ कोर्स भाई ने सारा कुछ मेरे पे छोड़ा हुआ है। हाँ, मेरे पे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बेशक। और मेरी दमे जिंदगी की कोशिश रहेगी कि मैं उनके ट्रस्ट को ब्रेक ना करूं और बरकरार रखें इस ट्रस्ट को। तो उन्होंने मेरे पे छोड़ा कि भाई जो गाड़ी उठानी है उठाएं, जो बेचना ही वो मेरे से कहते मैं अगर उनको कहूँ ना ये गाड़ी मैं इतने की बेचने लगा हूं या मैंने बेच दी हो, कहते हैं यार मेरे से ना पूछो, जगह ये ना करो। अच्छा, हम कभी महीने एंड पे या 2 महीने के बाद कोई हिसाब किताब भी करने बैठे ना, हम जाहिर अपना एक लेजर मेंटेन करते हैं, वो उनको सेंड तो कर देता हूँ, लेकिन यकीन करें उस बंदे ने आज तक खोल के नहीं देखा। ये बात का मुझे आज महीने पहले पता चला, मैंने कहा यार वो मैंने एक चीज उसमें लिखी थी, मैं तो खोल के नहीं देखा। वो इतना माशाल्लाह भाई तबार करता है कि उसने आज तक वो उन लेजर्स को कभी खोल के भी नहीं देखा। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा,
आपको क्या लगता है अली भाई कि हु इज द बिगेस्ट राइवल ऑफ सिग्मा मोटर्स? मतलब कि आपका सबसे बड़ा जो है ना कॉम्पिटिटर कौन है? यार मैं कॉम्पिटिटर नहीं कहूंगा। यकीन करो, अच्छा मैं अगर कोई चीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना, तो मैं मार्केट में कुछ अच्छा काम करने वाले ऐसे लोग हैं कि मैं लोगों को खुद कहता हूँ सही कि आप गाड़ी मेरे से पास नहीं है ना, तो आप नहीं वहां है। जाके ले लें या वहां हाँ जाके ले लें। मार्केट सही। में अच्छा काम करने वाले बहुत लोग हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद के शोरूम का नाम लूंगा, कश्मीर मोटर्स। मेरे अच्छा पास चीज नहीं है, मैं सबसे पहले लोगों को उधर रेफर करता हूँ। मेट्रो मोटर्स अली भाई को मेट्रो रेफर मोटर्स करता हूँ। अली भाई। सिकंदर भाई व्हीकल्स इन ब्रांडा के पास रेफर करता हूँ। तो ठीक हो मेरा गया राइवल कोई नहीं है, सारे ये दोस्त यार भाई हम भाई मिलके काम आपस कर में। रहे हैं। और अब ना हमारी ये शोरूम की इंडस्ट्री में ये कुछ यंग ब्लड आ गया। ठीक है, हाँ पहले बिल्कुल। जरा आपको पता है मैं उनके भी नहीं, वो मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, ओल्ड स्कूल है ओल्ड थोड़े स्कूल से, थे, लेकिन हाँ। अब ये एक यंग ब्लड आया है जो कि नई नई चीजें भी मार्केट में लेके आ रहे हैं और अच्छा बड़ा डिफरेंट और बड़ा पढ़ा लिखा समझ लो ये काम कर सही, रहे जबरदस्त हैं। है। तो आप उनको अपना राइवल नहीं वो है, मेरे दोस्त हैं, कंपेटिटर्स ठीक, हैं कह हाँ सकते हो, लेकिन ये हमारी कंपेटिटिवनेस बड़ी पॉजिटिव तरीके से है। वो पॉजिटिव मेरे है। पास कस्टमर रेफर करते हैं, मैं उनके हाँ पास कस्टमर रेफर करता जबरदस्त, हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके और भट्ट साहब के दरमियान बिजनेस डिसीजन को लेके कोई इख्तलाफ हुआ हो? नेवर नेवर, ये कभी हुआ भी नहीं और ये मुझे हाँ अगले 25-30 साल होते हुए नजर भी नहीं आ रहा। इंशाल्लाह, हमारी क्योंकि तो है जो दुआ। वो कहते हैं मैं उसमें आमीन कहता हूँ और जो मैं कहता हूँ उसमें आमीन कहते हैं। आमीन कहते हैं, बिल्कुल। मतलब कि ज्यादातर चलता वही है जो आपने जो है कहना है, क्योंकि आपको एक तो एक्सपीरियंस है, आपको ज्यादा नॉलेज है, जो आपने जो है ना कहना है तो हाँ, होना तो इस वही है। गाड़ियों से फील्ड से हाँ रिलेटेड तक जो जाहिर है उसने हर चीज मेरे पे हम्म छोड़ी। हम कुछ और भी प्रोजेक्ट्स इकट्ठे करने जा रहे हैं, लेकिन उनमें हम्म जाहिर है उनका थोड़ा सा आप कह लें कि नो हाउ ज्यादा है, नो तो हाउ वो ज्यादा, उसमें वाइस वर्सा। ठीक हो गया। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि फ्रेंडशिप और बिजनेस सही वे से आपस में चला सकते हैं? बिल्कुल चल सकता है, एज लॉन्ग एज आप एक दूसरे से फेयर हों। हम्म, अंदर से आपका अंदर कह रहा हो कि मैं इस बंदे से फेयर हूं, तो जरूर चल सकती है। अगर जरूर चल आपने अंदर सकता से है। सोचा हुआ कि मैंने इसके हम्म साथ दो नंबरी या धोखेबाजी करनी है, हम्म फिर तो भाई कुछ भी, कोई भी कारोबार, कोई भी रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं चल सकता। सही। अच्छा, जैसा कि भट्ट साहब की जहां तक बात हो, दो अपना टॉप पे आते हैं, एक तो मिस्टर आप हैं और दूसरा है चौधरी साहब। हाँ। वो आपके पार्टनर हैं, वो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, आप लोग किस तरह आपस एक ताल्लुक आप लोगों का हुआ था क्रिएट? अच्छा, ये जितने भी बड़े शोरूम्स हैं, हम्म स्पेशली क्योंकि इनमें ना इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी इन्वॉल्व होती हैं, सही। ये कभी भी ना वन मैन शो नहीं वन होता। मैन शो ये नहीं होता, ग्रुप ऑफ बिल्कुल। पीपल ही है जो ये मिलके इतने बड़े किसी हाँ इदारे को चलाता है। बिल्कुल। हम सब समझ लें एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, हम्म, जिसमें रजब भाई भी हैं, जिसमें चॉइस हम्म, साहब भी हैं। अच्छा तो ये एक हमारे आपको पता है बहुत पुराने शोरूम पे नोमी भाई होते हैं, वो हैं, बिल्कुल। और काफी लोग हैं जो मिलके हम्म, ये इदारा इस तरह ना चला रहे ठीक हो हैं। गया। ये मेरे अकेले का काम नहीं, अगर मेरे अकेले पे हम्म, होता तो मैं तो शायद 8-10 गाड़ियां खड़ी कर खत्म कर देता। खत्म तो कर दिया। बट इस टाइम पे हम्म, रजब भाई इज द मैन ऑफ द शो। बस आगे आप अंदाजा जबरदस्त, मत लगा लें। वो तो है, वो तो हाँ। है। अच्छा ओके अली भाई, जबरदस्त। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर बेस्ड जो बिजनेसेस होते हैं उनमें ब्रांडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है या फिर बिजनेस फंडामेंटल्स को थोड़ी कम वो मिलती है इंपॉर्टेंस? यार ब्रांडिंग को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है आजकल के जमाने में। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अगर आपके बिजनेस के अंदर इंटीग्रेशन है, तो आपका बिजनेस को कोई भी आगे जाने से रोक नहीं सकता। रोक नहीं बड़ा बोलनी सकता। चाहिए, अल्लाह पाक के अलावा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, हम्म सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अगर इंटीग्रेशन है तो वो कारोबार आपके बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि लोग उनको देखते हैं, दुनिया उनको बेशक। देखती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी बात अगर पर्सनली करूं तो गाड़ियों की फील्ड से रिलेटेड लोग मुझे जानते थे प्री रजब, जब रजब भाई हमारी जिंदगी में आया नहीं उससे थे। पहले जो गाड़ियों की फील्ड से वो लोग तो जानते थे, पर दुनिया से मुझे नहीं जानती थी, मैं कभी स्क्रीन बेशक। पे नहीं आया। लेकिन अब उनके आने से फायदा हुआ है, हमारी सेल्स मैं कहूँ अगर डबल हो गई है तो ये कम नहीं होगा। और अब वेर एवर आई गो दुनिया जानती है। हाँ, तो जानते हैं, मुझे लाइक मैप पे रखने वाला अगर मैं कहूँ कि सोशल वही है। मीडिया पे हाँ वो रजब भाई। सही। जैसे कि भट्ट साहब की पब्लिक जो है ना इमेज बहुत स्ट्रांग है, हम्म। तो क्या इस चीज ने आपके बिजनेस को कभी हार्म किया? समझ नहीं, दोबारा पूछे। मतलब कि जो भट्ट साहब की एक जो पब्लिक अपना इमेज हाँ है हाँ। वो बहुत ज्यादा है,
तो उस चीज ने आपके कारोबार को हार्म किया नहीं, हार्म कभी नहीं किया। अच्छा, पब्लिसिटी भट्ट साहब की तरफ से मुझे तो हमेशा पॉजिटिव आई है, कभी नेगेटिव नहीं आई। और मेरे ख्याल से भट्ट साहब के जो उनके नहीं, एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी है, जो उनके हेटर्स भी है ना, आई एम 100% श्योर उनका भी दिल होता है कि मैं एक दफा जिंदगी में व्हाट्सएप से मिलूं। ठीक है, वो पर्सनैलिटी ऐसी, एक दफा जो उससे मिल रहा था उससे दे फॉल इन लव विद। हाँ, अच्छा, लेकिन कारोबार को हार्म नहीं हुआ। हाँ, ये है कि 2-4 गाड़ियों को जरूर अपना हार्म हुआ है। वो गाड़ियों का हार्म, हाँ, वो भी गाड़ियों का हार्म इस तरह हुआ है कि जब हम किसी गैदरिंग में, हाँ, वो मीटअप पे गए हैं, तो वहां पे जाहिर है फिर इतने लोग होते हैं, तो बिल्कुल वो तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। बहुत अच्छा, समटाइम ना अली भाई हमें बहुत ज्यादा जो ना वो डांटते हैं कि खबरदार तुम लोग ये वहां पे जो ना वो अपना गाड़ी का लेके, लेकिन बट स्टिल वो प्यार से बोलते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने रोका नहीं। हम में से कोई भी जो ना जिस भी गाड़ी का हमारा वो दिल करता है हम वो ले जाते हैं। अच्छा, खैर, ओके, क्या कभी आपको अपने पार्टनर से ऐसा बिजनेस डिसीजन लेने का प्रेशर मिला है आप जिसमें जना कंफर्टेबल ना हो? नहीं, मेरे ख्याल से मैं बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी हूँ। मुझे तो मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा डिसीजन हो जिससे बिजनेस को कोई हार्म नहीं हो रहा, तो मैं तो बिछ जाऊंगा। मैं कहूँ हाँ करो, जो मर्जी करो। मैं इस चीजों में बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ और मुझे आई थिंक बड़ी आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, एज लॉन्ग एज वो कोई चीज बिजनेस को हार्म नहीं कर रही। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, लोगों की ना सबसे बड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग ये है कि यार रजब भट्ट जो है ना, वो ये है, वो है, वो मतलब कि वो उसको जो है लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। तो कोई ऐसी पर्सनल चीज जो आप जानते हो और आप लोगों को वो गलत कहते हो कि यार ये तो इसमें बिल्कुल ही नहीं है ना? अच्छा, हाँ, मैं भी अक्सर नेगेटिव कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें रजब भाई के अगेंस्ट लिखी जाती हैं। एक लोगों ने बनाया हुआ और कि ये तो कोई पता नहीं बदमाश है, तो ये है, ये वो है, फलाना टमकाना है। लेकिन आप ये वैसे शायद पहले, आज से 2 साल पहले या 8 साल पहले को तो एक शायद बचपना और जवानी का जोश जरूर था, लेकिन अब कम से कम 7-8 महीने हो गए, ही इज अ टोटली चेंज्ड मैन। अब तो यानी कि हमें किसी बात पे गुस्सा आ जाए ना, तो वो हमें समझा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ही इज अ वेरी पॉलिश्ड एंड है डे वन से दिल का तो यार वो बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो जिस दिन फर्स्ट डे हमारी मुलाकात हुई थी, मुझे नहीं पता था कि हम इतना दूर तक जाएंगे। तो आप एक दफा मिलो, आप उससे प्यार कर बैठोगे, वो उसका इतना काइंड हार्टेड बंदा। अच्छा, कभी जिंदगी में ये 2-3 साल जितना भी टाइम आप लोगों को हुआ साथ में, कभी कोई ऐसा मुझे ना मोमेंट आया है कि आपने कहा कि भाई सारा कुछ भाड़ में गया, मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना? कभी कोई उसकी जो ना ऐसी वो चीज? नेवर, ये कभी भी नहीं, ये सोचा भी नहीं कभी इस बारे में, और ये आ भी नहीं सकता। अच्छा, और जो वो जो है ना उसके जो भी अपना पर्सनल जो मामला जो चल रहे थे, क्या उस चीज के अंदर आप लोगों ने अपना बड़ा भाई होने का हक अदा किया? उसको जो है वो समझाया? बिल्कुल समझाया भी। काफी दफा हमारी अक्सर बात होती रहती है। समझे आप, शायद हमारी हर 2-3 दिन बाद इस टॉपिक पे आज भी बात होती है। और ये पिछले दिनों में जितने भी डिसीजंस लिए गए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हमारी बातचीत और टॉक आपस में शामिल थी। अच्छा, और आखिरी दफा जब मैं चलो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, बता देता हूँ कि आखिरी दफा जब हम गए थे, हम किवान को माशाल्लाह मिलने गए थे छोटी ईद पे, तो उसके बाद भी रजब भाई वाज लाइक कि मैं हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। जाहिर है बच्चा है, किया उसके दिल में बहुत प्यार है, ही वांट्स अ फैमिली एज वेल। लेकिन फिर कुछ बातें ऐसी हुई, वो चीजें नहीं हो सकी। तो हाँ, हमारी तरफ से गाइडेंस और समझाना हम हर टाइम पे, और वो हमारी बात सुनते भी हैं, उस पे अमल भी करते हैं। लेकिन आई थिंक सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी। तो बाकी अल्लाह सबके लिए बेहतर के लिए, उनके लिए भी बेहतर के लिए, भाई के लिए भी बेहतर करे आगे इंशाल्लाह। मतलब कि आपने और चॉइस आपने अपना बड़ा भाई हर टाइम होने का सही वो हक जना किया था, जबरदस्त हो गया। ठीक है, आप कह लें कि ऐसी नसीहत या कोई ऐसी जो है ना चीज जो आप अपने इंडस्ट्री के फेलोज को आप जो कहना चाहें कि यार गाड़ी सेल परचेज करने में ये ना करो, ताकि एक वो होती है ना कि एक वो प्रॉपर अपना ट्रांसपेरेंसी रहे, तो कोई वो एक ये चीज आप जो कहना चाहें उनको कि यार प्लीज भाई ये ना किया करो, जो है वही आप जब दिया करो आगे? मैं वही शुरू में बात की थी, गाड़ी मेरी तरफ से अब जितनी मर्जी महंगी बेचें, प्राइस डजंट मैटर, आप बस क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें।
लोगों को जो चीज दे रहे हैं वो उनको बता के दें, यानी कि जो अपना बंदा एक जिंदगी की जमा पूंजी किसी चीज पे लगा रहा है, वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या इवन साल बाद वो ये जब गाड़ी बेचने आए हाँ, तो वो ये इसको ये ना पता चले कि यार गाड़ी तो मैंने ABC ली थी, ये XYZ निकली है। हाँ, तो बस जो भी है शुरू में बता देती है, बाकी मेरा उस्ताद कहता है नसीब बिकते हैं, बिल्कुल। चीज हर बिक जाती है। मैं कहता हूँ कूड़ा भी बिक जाता है, बस चीज सच बोल के दो, अल्लाह पाक उसमें वैसे ही बरकत डाल देता है। तो मेरी तो यही है कि बस जबरदस्त। क्या ट्रांसपेरेंसी। ये सिग्मा मोटर्स को आपका ज्यादा मजीद एक्सपैंड करने का कोई आपका प्लान है आगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्टेगनेंसी तो किसी भी बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। बंदे को टाइम के साथ अपने आप को चेंज और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहना चाहिए। अभी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कोई एक आधा सेटअप और रिंग रोड वाली साइड पे खोला जाए, ठीक। उसके लिए जगह भी देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब तो बहुत सारे नए जो है ना वो शोरूम हाँ, अपना उस साइड पे चले गए हैं। तो हाँ, तो DHA वाली साइड की मार्केट को टैकल करने के लिए सोच रहे हैं उस जगह पे एक एक्सपेंशन है, अगर अल्लाह पाक ने साथ दिया इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। जबरदस्त। सिग्मा आई गेस के शायद जापान में भी है और सिग्मा आई गेस के शायद यूके में भी है ऐसा? बिल्कुल, यूके में भी हम अपनी गाड़ियां भेज रहे हैं। यूके में हम अल्लाह का शुक्र अभी तक 7-8 कंटेनर भेज चुके हैं, जबरदस्त। सेल भी कर रहे हैं, लेकिन अब उधर हमारा ना फिजिकल सेटअप अभी नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर हिम्मत हुई तो अगर फिजिकल सेटअप खोलेंगे ना तो वहां पे हमारी सेल्स थोड़ी बेहतर हो जाएंगे। अभी हम यानी कि वहां पे कंपनी तो रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारी जो गाड़ियां हैं हम वो लोगों के शोरूम पे खड़ी करके बेच रहे हैं। सही। लेकिन अभी हमारी वहां पे ऐसा फिजिकल सेटअप नहीं है। सेटअप नहीं है। जबरदस्त, ठीक हो गया। फिर कोई एक लास्ट ऐसी चीज जो आप भट्ट साहब को जो है कहना चाहें? भट्ट साहब को यही कहना चाहेंगे कि तहे दिल से उनका शुक्रिया है एक तो, अच्छा। क्योंकि है तो मेरा छोटा भाई, लेकिन उसने भाई, प्यार बहुत दिया माशाल्लाह बहुत दिया। माशाल्लाह। उसकी वजह से हर जगह इज्जत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के बाद। अपनी माँ बाप की दुआओं के बाद, फैमिली के बाद भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने हमें वाकई इज्जत दिलवाई। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह पिछले 7-8 महीनों से उनमें एक चेंज है, उस चेंज को बरकरार रखें। तो जो बाकी उनकी बातों से अब फील होता है कि ही नीड्स अ फैमिली। तो मेरी बस दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए आगे की मंजिलें, रास्ते आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, हम एक जो ना छोटी सी एक जो गेम आपके साथ जो है खेलते हैं। ठीक है। एक कश्ती है और ठीक वो है। कश्ती जो है ना डूब रही है। ठीक है, डूबने दो। बहुत तेज है। अच्छा, उस कश्ती में 2 सवार हैं। ठीक एक है। जगह है रजब भट्ट, एक जगह है चौधरी सगीर। ठीक है। तो आप किसको जो है ना निकाल लेंगे और आप किसको जो है मैं कहेंगे किधर कि यार ये डूबने दो? मैं किधर हूँ? मैं भी उसी किश्ती में। नहीं, आप ऊपर जो है खड़े हैं और आपने उन दोनों में से किसी एक को जो है ना वो पहुंचाना है। मैं भाई कश्ती के नीचे खुद खड़ा हो जाऊंगा और अपनी आखिरी सांस तक उसको ना, ना, डूबने दूं। ना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मैं कोई एक, नहीं, कोई एक, एक कोई नहीं, मैं नीचे खड़ा हो जाऊंगा। मैंने कश्ती को पकड़ के रखना है। मैं मर जाऊंगा, मैंने कश्ती को नहीं डूबने देना। नहीं, देखिए यहाँ पे आपको यू हैव टू वन ओनली। भाई चूज कर ही नहीं सकता मैं। इधर रजब भट्ट और एक बड़ा भरा है, एक छोटा भरा है। भाई मेरी जुबान काट दे, मैं नहीं रह सकता। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर जिन्होंने इसका नाम लिया तो दूसरा बंदा फिर क्या करेगा। अच्छा खैर, हम जो दोस्त हैं सारे, भट्ट साहब, डोगर, हैदर, मैं, मूसा, चंगीर और फिर जो है ना हमसे पहले भी आते हैं अपना चौधरी साहब। तो आप रैंकिंग वाइज आप किसको जो है ना क्या रैंक आप जो देंगे और क्यों देंगे? अच्छा, रैंकिंग ना करवाएं मेरे से। मेरे लिए शहजी हो जाए, डोगर हो जाए, मूसा हो जाए, हैदर हो जाए, जहांगीर हो जाए, मेरे लिए सब एक बराबर हो। मेरे लिए चौधरी साहब का रैंक इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो बड़े भाई हैं। वो तो ठीक है, है। वो तो है। हाँ, उनका रैंक हम किसी के बराबर कर भी नहीं सकते, वो फौरन से पहले माइंड कर देते हैं। हाँ, ये तो है। नहीं, वैसे एक होता ना कि यार ये लाइन वाइज अगर आप नाम लिखें तो आप किसका जो है टॉप पे और किसका आप जो लास्ट में? मैं ना वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ना सबका नाम इकट्ठा लिख दूंगा। मेरे लिए सब बराबर हैं और सब मेरे भाई हैं जैसे। मतलब कि आपने किसी चीज के ऊपर आना नहीं है, खड़े नहीं होना, नहीं पैदा होता। अच्छा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे लिए मुझे मूसा भी मिलने आए, मुझसे शहजी मिलने आए, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होके उनसे अपने दिल से एक जगह बराबर मिलता हूं। ये तो क्योंकि अच्छा, ये कारोबार सब साइड पे है। हाँ। सबसे पहले हमारा एक वो भाइयों वाला एक कह लो कि गहरा और पर्सनल हमारा यूं ताल्लुक हो गया है कि अब हम लोग आपस में बिल्कुल जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है। हाँ, बिल्कुल ऐसे हम लोग बिल्कुल ऐसे हमसे कोई भी चीज है ना वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझते हैं। तो बस यही सबसे बड़ी चीज है। ठीक हो गया। अली भाई, कोई लास्ट मैसेज या कोई ऐसा आप कह लें कि वो क्या होता है उसको एक
वो क्या मेरे वर्ड जो है ना वो ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ, कोई एक ऐसा स्पेशल डिस्काउंट ओनली फॉर रजब फैमिली जो आप जो है ना अपना देना चाहें। यार रजब नहीं, अगर बिजनेस के हद तक सवाल कर रहे हाँ हैं तो वो यकीन करें आप, तो जो बंदा रजब को थोड़ा भी जानता है ना, वो आगे पहली बात करता है मैं रजब फैमिली से मुझे डिस्काउंट दे दो, हाँ तो हम उसकी ऑनर वैसे ही कर देते हैं रजब फैमिली का नाम सुन के। ठीक है, तो बाकी रजब फैमिली के लिए तो जान जान भी हाजिर है। जब भी जान कोई भी बंदा हाजिर है। उनका नाम लेके आएगा इंशाल्लाह ताला हम्म, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी देंगे, स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, स्पेशल ठीक, प्यार मोहब्बत भी देंगे। जबरदस्त हो गया। अच्छा भाई, ये था हमारा आज का अली भाई के साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट, और आई होप कि आप लोगों को जितने भी सिग्मा के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस थे उनके जो है ना जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे, और जितने भी आप लोगों के जहन में या सिग्मा के रिगार्डिंग जो है ना मिसकंसेप्शंस थे वो भी आप लोगों को जो है क्लियर जो है ना हुए होंगे, और जितने आप लोगों को व्हाट्सएप को जो है लेके मिसकंसेप्शंस थे वो भी क्लियर जो है ना हो गए होंगे। अब आप लोगों ने एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में जो ना लिखना है कि भाई नेक्स्ट गेस्ट आप लोग कौन देखना चाहते हो मेरे जो पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह हम उसको भी जो ना वो लेके आएंगे। आज का हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अपना